नमस्कार जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत पाक कितना मेहरबान है। मतलब जो ये सीज़ फायर की बात हुई थी, मतलब उसमें अमेरिका ट्रंप ने खुद ने उसमें सारी बात ये पाकिस्तान से बोला किसी तरीके से बातचीत करा दो और ये सीज़ फायर का वो करा दो। जो शर्त ईरान बोलेगा वह शर्त हम मानने के लिए तैयार है। उसमें सारे समझौता हो गया और उसमें सारे हिजबुल्लाह, हूती, लेबनान से लेके सारे कोई भी युद्ध नहीं करेगा। तो उसके बावजूद उसमें जो वीडियो सोशल मीडिया का समय चल रहा, तुरंत पता लग जाता। उसमें आज के ज़माने में कोई छुपता नहीं। उसमें जो भी काम उसमें फिर उसके बाद में कितना ज़बरदस्त उसमें या लेबनान पे हमला कराया इजराइल बदतमीज ने। ये इतना उसमें क्या अमेरिका के बगैर ये ऐसे कर सकता है? ये इजराइल इसकी हिम्मत है इस तरीके से कर देगा? अगर अमेरिका उसमें चाहे तो ये पत्ता भी नहीं हिला सकता उसमें। लेकिन ये इस अमेरिका को भी बर्बाद कर देगा और ये पूरी दुनिया में विनाश ला देगा। इसलिए तुरंत उसमें 15 देशों की कम से कम यूनिट बहुत ज़रूरी है। जैसे नाटो देशों ने इनका बिल्कुल साथ छोड़ दिया था ना, उसमें 5 देश नाटो देशों से लिया जाए। उसमें जो समझदार उसमें अच्छे प्रकार के आदमी होते हैं। उसमें अमेरिका से जैसे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को लिया जाए उसमें। और उसके बाद में उसमें जैसे इंडिया से उसमें सोनिया गांधी को, या उसमें जैसे राहुल गांधी को विपक्ष में जो है उसमें नेता विपक्ष पर वो है उसमें उसको लिया जाए इंडिया से उसमें। और चीन है, रूस से जिनपिंग साहब और पुतिन साहब है ही उसमें किंग जोंग उसमें जो थोड़ा शक्तिशाली देश हो, जो उसमें 15 देशों का एक यूनिट बनाइए तुरंत। उसमें जो भी हरकतें सीज फायर को तोड़े क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए विनाशक बन गए। इतना राक्षस बन गए ये कभी शांति चाहते ही नहीं। इनको इतना उसमें कुदरत बार बार इनको चेतावनी दे रहा। कुदरत भगवान वाहिगुरु नानक उसमें गॉड उसमें उसमें जितना भी परमेश्वर जी उससे इनको बार बार इशारा दे रहा है। युद्ध से कोई चीज़ मसला हल नहीं हो सकता। उसमें बातचीत से मसला हल करो उसमें। लेकिन यह इजराइल बदतमीज ने फिर इतना ज़बरदस्त लेबनान में उसमें हमला करा, जबकि सारा कोई भी देश किसी के ऊपर वह सीज फायर में उसमें पाकिस्तान के जो भी उसमें सारे ये ट्रंप भी उसमें ये जिम्मेदार आदमी होने के बाद ये हम इसको बड़ा भाई साहब बड़े भाई मानते हैं। और उसके बाद में हम सोचते हैं क्योंकि इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। शायद अब इंसानियत उसमें सबके अंदर गलती सबसे हो जाती है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिससे गलती नहीं हो जाती। जब उसमें इतने आदमियों की जान लेने के बाद में जब पछतावा आदमी जो कर लेता है, झुक जाता है कुदरत सामने, वह कुदरत भगवान के सामने सबसे नज़दीक होता है। लेकिन उसके बावजूद जो इस तरीके से हरकत करता तो तुरंत 15 देश कम से कम यूनिट बनाई है उसमें जो थोड़ा ज़बरदस्त तरीके से हो। उसमें जैसे तैयब उर्दगान को ले लीजिए, उसमें एक उसमें कतर को ले लीजिए, उसमें मुस्लिम देशों में से एक ईरान है ही उसमें। और इधर उसमें इंडिया से जैसे विपक्ष राहुल गांधी जी उसमें। और उसके बाद में यहाँ से उसमें पाकिस्तान से शरीफ साहब है ही उसमें उसमें। और जो भी उसमें चीन से उसमें जिनपिंग साहब, रूस से पुतिन साहब, और उसमें साउथ कोरिया से किंग जोंग। जो 15 जो शक्तिशाली देश है, 15 देशों की एक यूनिट बनाइए। जो भी उल्लंघना करे वह 15 देश उनको ऐसे जवाब देवे जो ज़िंदगी में वह फिर आगे से ऐसी गलती ना कर सके। अगर इस तरीके से ये हालात बने रहे तो अब ये परमाणु बम्बों की ये धरती विनाशक बन जाएगी। उसमें अब परमाणु बम चलना निश्चित है। लिख लेना, ये हम
हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कह रहा तुम्हें बिठा के रख देगा, कोई भी चाहो किसी के ज़रिए से भी काम ले सकता है कुदरत भगवान। मतलब उसमें जब तुम मतलब इस हरकतों कैसे मासूमों की तुमने मतलब उसमें मतलब पहले हमास से लेके चाहे यहूदी मरे हो या मतलब मुस्लिम मरे हो, कोई भी मर रहा है मतलब इंसानियत का खून होता है, हमें शर्म आनी चाहिए। हम मतलब उसको मतलब ये सोच रहे हैं हमारा कुदरत पाक कब अच्छा मतलब उसमें होगा, मतलब सारे सीज़ फायर हो गए सब, मतलब इसकी पालन करेंगे नियम अनुसार और इसको निभाएंगे। मतलब उसमें जो अपनी बात ज़ुबानों पे नहीं मतलब रुकता तो वह एक शैतान से बढ़ के महाशैतान हो जाता है उसमें, जो मतलब अपनी बातों को मतलब उसमें ज़ुबान पे नहीं रुकता, जो उससे मतलब वह मतलब उसमें मतलब फिर जाता है या मतलब उससे मतलब वह दूसरे उसमें चला जाता है मतलब उसमें। तो ऐसे आदमी को मतलब तुरंत एक्शन लीजिए और 15 देशों की एक यूनिट तैयार कीजिए पूरी दुनिया के अंदर। अगर मतलब तुम्हें मतलब उसमें ये तरीके से अगर ये इस तरीके से यानी मतलब तुरंत मतलब और लेबनान पे मतलब उसमें, जबकि सब किसी भी मतलब कोई भी देश मतलब युद्ध नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, उसमें शर्तों में लिखी गई थी मतलब सारा मतलब उसमें बातचीत मतलब ये सारे मतलब बार बार मतलब उसमें मतलब ये बोला गया था कि मतलब उसमें ये मतलब जो भी 20 दिन का जितना भी सीज फायर करा मतलब, लेकिन इसने दूसरे दिन ही मतलब उसमें रात में ही मतलब उसमें मतलब इसने लेबनान पे मतलब जो हमला करा, सबसे ज़्यादा आदमी मारे गए उस हमले में बेकसूर। मतलब उसमें वह में औरत भी बच्चे भी मतलब जिस तरीके से मतलब उसमें इसने इजराइल ने हमला करा, ये बदतमीज़ कभी मानेगा नहीं इसको। मतलब अगर तुम्हें मतलब ये देश या दुनिया में शांति चाहे तो तुरंत मतलब एक 15 देशों की यूनिट बनाइए और जो भी गलत करे कोई भी हो मतलब उसमें अलग थलग, जिस तरीके से ये अमेरिका से सब नाटो देश अलग हो गए थे ना, मतलब इस तरीके से तुम अकेला हुए जो वह जालिम आदमी एक तना रह जाएगा, वह मतलब उसमें मतलब कोई उसके साथ नहीं देगा और उसको तुरंत गिरफ्तार करके तुरंत मतलब उसको फांसी दी जाए मतलब ऐसा आदमी को। और इसको इजराइल का मतलब उसमें इतने ये नेतन्याहू इतने ये मानेगा ही नहीं, मतलब इसमें इतना इसका इसका मतलब वह नहीं होगा, इस पर लगाम नहीं लगाई जाएगी। इसलिए सभी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब सब मतलब उसमें जितने भी मतलब अच्छे प्रकार के जो मतलब वह समझदार आदमी को इशारे काफ़ी है और मतलब ये जो मतलब उसमें सीज फायर मतलब इसको जो उल्लंघना करेगा उसको तुरंत मतलब उसमें उसके ऊपर एक्शन ले और उसको सज़ा दी जाए। बस यही हम बार बार कह रहे हैं। मतलब उसमें हम तो मतलब पूरी दुनिया की शांति के लिए दुआएं कुदरत भगवान से कुदरत पाक से मतलब उसमें दुआएं प्रार्थना करते हैं कि मतलब इनको सबका भला करे और ये दुनिया में शांति आवे, ताकि ये मतलब उसमें जो भी चीज़ है शांति प्रकार मतलब वो पार करे, प्रेम के साथ रहे। प्रेम ही सब कुछ है, मतलब युद्ध से कुछ मसला नहीं होता सिवाय बर्बादी के। इसलिए बातचीत से ही मसला हल होती है। बार बार हम ये कह रहे हैं, कितने उदाहरण दे दे के हमें तुम्हें समझाया, लेकिन मतलब उसमें जो बाज नहीं आता उसका फिर इलाज कुदरत के ऊपर उसको छोड़ दो। फिर वह देखो फिर कुदरत क्या करेगा, मतलब उसमें फिर अपना आप फैसला कुदरत कर देगा। जो मतलब वह कहीं का नहीं छोड़ेगा कुदरत भगवान उसको, मतलब जो मानता नहीं मतलब उसमें जो जो आदमी इतना बेशरम होता उससे क्या बोले, बार बार बोलने से उसको बेकार है। उसके हालात पे छोड़ दो, फिर उसके लिए ऐसे जवाब दो उसको धरती से मिटा दो ऐसा आदमी को। मतलब कुदरत ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोलता, कुरान हदीसों में लिखा हुआ है। तो बस यही कम बोलने को ज़्यादा समझना, समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी। नमस्कार, जय हिंद।